कल के अभ्यास प्रश्न का जवाब है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 2020 में अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस की थीम थी ओजोन फॉर लाइफ, ओजोन परत संरक्षण के 35 वर्ष। यह इसलिए मनाया जाता है 16 सितंबर को क्योंकि 16 सितंबर 1987 ईस्वी को ही पहली बार ओजोन परत संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन किया गया था। नमस्कार दोस्तों, ड्रीम ऑफ सिलेक्शन विद दिग्विजय सिंह में स्वागत है आपका। डेली 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में ये 11वां लेक्चर है। इसके पहले के वीडियो को आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। 30 में से आपको अगर 25 प्रश्नों का सही जवाब सही दे लिया तो आपकी तैयारी एक्सीलेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं, किसका नियम है? सही जवाब है किरचॉफ का विकर्ण नियम। किरचॉफ का विकर्ण यह कहता है कि अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। जैसे खाना बनाते समय कढ़ाई में या उसकी जो भी बर्तन रहता है उसकी परत काली की जाती है या उसमें खुरेज कर दिए जाते हैं। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े ज़्यादा आरामदायक होते हैं। ये सब उसी के उदाहरण हैं। अगला है ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सही जवाब है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशिक तंतु काम करता है। इसके द्वारा लेजर किरणों को एवं शरीर के आंतरिक भागों की जांच करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसमें प्रकाश को बिना किसी ज़्यादा क्षति के एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से भेजा जाता है, भले ही रास्ता जिगजैग ही क्यों न हो। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो पेनिसिलिन विश्व की प्रथम एंटीबायोटिक्स दवा थी। इसकी खोज 1928 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, जो इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न है मानव शरीर कितने पीएच से कितने पीएच के बीच कार्य करता है? तो सही जवाब है 7.0 से 7.8 के बीच, जबकि 5.5 से कम हो जाने पर दंत क्षरण प्रारंभ हो जाता है। पीएच पैमाने की खोज 1909 में सारेंसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। दूध का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। दूध का पीएच मान 6.6 होता है। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। संतरे का पीएच मान ये भी 2.4 या 6 के रेंज में होता है। एल्कोहल का पीएच मान 2.8 होता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में आयुध के रूप में किस गैस का प्रयोग किया गया था? सही जवाब है मस्टर्ड गैस। प्रथम विश्व युद्ध में मस्टर्ड गैस का प्रयोग आयुध के रूप में किया गया था। मस्टर्ड गैस का फार्मूला C4H8Cl2S होता है। किस अधातु में धात्विक चमक होती है? कौन सी ऐसी अधातु है जो धातुओं जैसे चमकती है? सही जवाब है आयोडीन। आयोडीन 53 इसका परमाणु क्रमांक होता है। इसमें धातुओं जैसे चमक होती है। यह वर्ग 17 या हैलोजन ग्रुप का सदस्य है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एवं एस्टेटीन आते हैं। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9, क्लोरीन का 17, ब्रोमीन का 35, आयोडीन का 53 और एस्टेटीन का 85 होता है। इनमें से सबसे ज़्यादा ऋणात्मक तत्व जो है वो है फ्लोरीन। अगला है किस पादप हार्मोन्स के कारण सूरजमुखी सूर्य की तरफ झुक जाता है? आप देखे होंगे कि जो सूरजमुखी का पेड़ होता है वो सूर्य की तरफ ही झुका रहता है। क्यों? तो ऑक्सिन हार्मोन्स के कारण सूरजमुखी का पेड़ सूरज की तरफ मुड़ा रहता है। ऑक्सिन की खोज 1880 ईस्वी में डार्विन ने किया था। इसके अलावा अन्य अगर पादप हार्मोन्स देखें तो अन्य में है जैसे आपका साइटोकाइनिन हो गया जो कोश का विभाजन में सहायता करता है। इसके अलावा एथिलीन हो गया जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। एब्सिसिक अम्ल हो गया, ट्राउमेटिन, फ्लोरिजेंस एवं जिब्रेलिन्स। आगे देखते हैं बीमारी के उपचार में रसायन का उपयोग क्या कहलाता है? तो सही जवाब है कीमियोथेरेपी। बीमारी के उपचार में रसायन का प्रयोग कीमियोथेरेपी कहलाता है। कीमियोथेरेपी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 2013 में पॉल एहरलिच ने किया था। अगला देखते हैं नक्शे का अध्ययन क्या कहलाता है?
इसका सही जवाब है कार्टोग्राफी। नक्शे का अध्ययन को कार्टोग्राफी कहा जाता है। कैंसर के अध्ययन को ओंकोलॉजी कहा जाता है। सिक्के के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। छिपकलियों के अध्ययन को सारोलॉजी कहा जाता है, इत्यादि। आगे देखते हैं। 18 मई 1974 ईस्वी में राजस्थान के पोखरण में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किस कोण से किया था? तो 18 मई 1974 ईस्वी में राजस्थान के पोखरण ने जो भारत ने अपना परमाणु परीक्षण किया था उसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा के नाम से किया था। जबकि दूसरा परमाणु परीक्षण जो 1998 में हुआ था उसका आपका कोड था शक्ति 98। आगे देखते हैं। हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के मध्य सीमा बनाती है? सही जवाब है जर्मनी एवं पोलैंड के मध्य हिंडनबर्ग रेखा है। जर्मनी एवं फ्रांस के मध्य मैगिनाट रेखा है। रूस एवं फिनलैंड के मध्य मेनरहीम रेखा है। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य रेडक्लिफ रेखा है। भारत एवं चाइना के मध्य मैकमोहन रेखा है। इसके अलावा अन्य देखें तो उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम के मध्य से 17 यानी 17 पैरेलल। उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया के मध्य 38 पैरेलल। अमेरिका एवं कनाडा के मध्य 49 पैरेलल सीमा रेखा एक दूसरे को अलग करती हैं। हजरत बल मस्जिद कहाँ है? अगला प्रश्न है आपका, हजरत बल मस्जिद कहाँ है? श्रीनगर जम्मू कश्मीर। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हजरत बल मस्जिद है। कहा जाता है कि यहाँ पर हजरत मोहम्मद साहब का एक बाल रखा गया था, इसी के नाम में हजरत बल मस्जिद पड़ा। अन्य जम्मू कश्मीर के कुछ महत्वपूर्ण स्थल देखें तो आपका निशात बाग हो गया एवं तीसरा चरार शरीफ। आगे देखिए। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। सही जवाब है 10 जनवरी को। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है क्योंकि 10 जनवरी 1975 ईस्वी को प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में आयोजन किया गया था। इसके अलावा भारतीय या राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को अपनी राजकीय भाषा स्वीकार किया गया था। ध्यान रखिए, राजकीय ऑफिशियल भाषा थी, राष्ट्रीय भाषा नहीं। जनवरी के अन्य महत्वपूर्ण दिवसों की चर्चा करें तो 4 जनवरी लुइस ब्रेल दिवस, 9 जनवरी भारतीय प्रवासी दिवस, 15 जनवरी थल सेना दिवस, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, 24 जनवरी उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस, 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 26 जनवरी भारत का गणतंत्र दिवस और राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद कर का जो दिवस है। इसके अलावा 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, मिताक्षरा किसकी रचना है? सही जवाब है विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर की रचना है मिताक्षरा। यह हिंदू धर्म में पिता की संपत्ति के बंटवारे से संबंधित पुस्तक है। अगला है, ओलंपिक का मोटो क्या है? सही जवाब है सीटीएस अल्टियस फोर्टियस ओलंपिक का मोटो है, जिसका अर्थ होता है क्रमशः तेज, ऊंचा एवं बलवान। इसकी रचना फादर डिडोन ने किया था। प्रथम बार इसको स्वीकार किया गया था 1920 के एंटवर्प ओलंपिक गेम में। अगला प्रश्न है आपका, लाइटनिंग किड किसे कहा जाता है? सही जवाब है विश्वनाथ आनंद को। शतरंज के खिलाड़ी हैं, विश्वनाथ आनंद को लाइटनिंग किड कहा जाता है। अन्य खिलाड़ियों के उपनाम देखें तो द बॉल राहुल द्रविड़, बंगाल टाइगर सौरभ गांगुली, अनिल कुंबले जंबो, हरभजन सिंह टर्मिनेटर, स्वयं बख्तर रावलपिंडी एक्सप्रेस, लिएंडर पेस एवं महेश भूपत इंडियन एक्सप्रेस। और अन्य देखें तो उड़न परी पीटी ऊषा इत्यादि। आगे देखते हैं। फतेहपुर सीकरी को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? सही जवाब है 1986 1986 ईस्वी में। 1986 ईस्वी में भारत के 4 स्थलों को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। पहला तो आपका फतेहपुर सीकरी, दूसरा गोवा की चर्च, तीसरा हम्पी के स्मारक, चौथा खजुराहो के मंदिर। जर्मनी की संसद का नाम क्या है? सही जवाब है बुंडेस्टैग। जर्मनी की संसद का नाम बुंडेस्टैग है। अन्य देशों की संसदों को भी देख लेते हैं तो अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की संसद का नाम पार्लियामेंट, भारत की संसद का नाम संसद ही है। इसके अलावा जापान की संसद का नाम डायट, रूस की संसद का नाम ड्यूमा, इजराइल की संसद का नाम नेसेट, भूटान की संसद का नाम तसोंगडू, पाकिस्तान की संसद का नाम नेशनल असेंबली, फ्रांस की संसद का नाम नेशनल असेंबली, मिस्र की संसद का नाम पीपल्स असेंबली, चाइना की संसद का नाम नेशनल पीपल्स असेंबली है।
ध्यान रखिए। अगला देखते हैं, बिग पुश थ्योरी किसने दिया था? सही जवाब है रोजर्स रोडा। बिग पुश थ्योरी रोजर्स रोडा यानी प्रबल धक्का सिद्धांत दिया है। ये अर्थशास्त्र से संबंधित है। रोजर्स रोडा ने कहा था कि यदि आर्थिक विकास ना हो रहा हो तो उस सरकार को एक साथ बहुत ज़्यादा पैसा निवेश कर देना चाहिए, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था टेक ऑफ आत्मस्फूर्ति अवस्था में आ जाती है। अगला प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ध्यान रखिए 9 जनवरी 2015 वो दिन था जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 मई 2015 को 3 योजना प्रारंभ किया था। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। आगे देखते हैं, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल किस देश में है? बहुत प्रसिद्ध मरुस्थल है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। अगला है, क्रोएशिया की राजधानी क्या है? सही जवाब है जाग्रेव। क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेव है, जबकि यहाँ की मुद्रा का नाम दिनार है। अगला देखते हैं, माओरी कहाँ की जनजाति है? तो ध्यान रखिए माओरी न्यूजीलैंड की जनजाति है। अन्य जनजातियों देख लेते हैं तो बद्दू अरब की जनजाति है, बेद्दाज श्रीलंका की जनजाति है, एस्किमो कनाडा एवं अमेरिका का जो ग्रीनलैंड वाला भाग, ग्रीनलैंड एवं कनाडा की जनजाति है। इसके अलावा देखें तो यूकादिर साइबेरिया की जनजाति है, जुलू नेटाल प्रांत की जनजाति है जो अफ्रीका में है, कालाहारी में रहने वाली जनजाति का नाम बुशमैन है, आइनू जापान की जनजाति का नाम है। इसके अलावा अन्य जनजातियों में देखें तो मलेशिया की जनजाति सेमांग है। आगे देखते हैं, केसरी एवं मराठा पत्र का संपादन किसने किया था? तो इसका सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी एवं मराठा पत्र का संपादन किया था। ध्यान रखिए बाल गंगाधर तिलक के पहले भी इनका संपादन केलकर और सावरकर जी कर चुके थे। प्रार्थना समाज की स्थापना कब एवं किसने किया था? तो सही जवाब है 1867 ईस्वी में केशव चंद सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग महादेव गोविंद रानड़े ने किया था। इसके अलावा अन्य जो समाज थे, जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय, 1875 ईस्वी में आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। अगला देखते हैं, तृतीय बौद्ध संगीत किस स्थान पर हुई एवं इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखिए तृतीय बौद्ध संगीत 250 ईसा पूर्व में हुई थी। इसके अध्यक्ष थे मोगलपुत्र तिस्य। यह पाटलिपुत्र में हुई थी अशोक के शासनकाल में। विश्व धरोहर हागिया सोफिया मस्जिद कहाँ स्थित है? सही जवाब है इस्तांबुल तुर्की। ऑपरेशन जैक बूट किससे संबंधित है? तो सही जवाब है जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को सफाया करने के लिए। बोंगो सागर अभ्यास किन दो देशों के मध्य होता है? तो सही जवाब है इंडिया एवं बांग्लादेश के मध्य। यह जल सेना का अभ्यास है जो बंगाल की खाड़ी में हुआ। इंडिया और बांग्लादेश के मध्य थल सेना का जो अभ्यास होता है सैन्य अभ्यास, उसको संप्रीत कहते हैं। संप्रीत 9 के नाम से 2020 में मेघालय के उमरोई में यह सैन्य अभ्यास हुआ था। लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग 53 है। इसके पहले वाले 2019 में 51 थी। 2020 का जो प्रथम रैंक थी वो नॉर्वे की थी और अंतिम रैंक उत्तरी कोरिया की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, तो मंगल ग्रह पर पहुंचे मार्स रोवर परसिविरेंस किस देश का मंगल मिशन है? तो ध्यान रखिए नासा का है जो यूएसए से संबंधित है, यानी अमेरिका का है। परसिविरेंस मंगल ग्रह से संबंधित है। इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर से भेजा गया था। इस वर्ष के अन्य मंगल मिशन देखें तो होप मंगल मिशन जो संयुक्त अरब अमीरात का था, एवं तियानवें फर्स्ट मंगल मिशन जो चाइना का था। आज का आपका अभ्यास प्रश्न है, आईपीएल की फरवरी 2021 में खिलाड़ियों की हुई खरीद में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन थे? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और हाँ, आप 30 में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिए ज़रूर कमेंट बॉक्स में दर्शाइए। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक दिस चैनल। नमस्कार।